फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वो ऑल टाइम फैशन में रहता है और इसकी जो फिटिंग भी आती है बहुत ही परफेक्ट आती है। अगर हमने सही तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट किया हो और उसकी शेप अच्छी दी हो तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही सुंदर आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि कोई भी आपका डाउट यहाँ पर ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि हमारे मेजरमेंट्स क्या हैं। इसमें ब्लाउज की लेंथ 15 इंच है, 36, वेस्ट 32, शोल्डर हमारा 14 है, एपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच पर है। इस तरह का कुछ ब्लाउज का पैटर्न बनेगा। ये हमारा फ्रंट साइड होगा और ये हमारी बैक साइड होगी। बैक में भी हमने डार्ट्स डालने हैं। यहाँ पर जो नेक होगा हमारा वो थोड़ा डीप होगा, ठीक है, मतलब 11 इंच का हमारा नेक होगा। तो मैं यहाँ पर फ्रंट नेक जो है वो 7.5 इंच ले लेती हूँ, बैक नेक जो है उसे मैं 11 इंच ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट होगा। फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से प्रिंसेस कट शेप आएगी यहाँ से, और ये हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा सारा बेल्ट का पोर्शन होगा ब्लाउज का। तो ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा बेल्ट के साथ बनेगा। फ्रंट का नेक जो हमने लेना है वो 7.5 इंच होगा, मतलब दोनों नेक हमारे डीप हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जब भी हमारे डीप नेक होते हैं तो इसमें हम लोगों ने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है, मतलब हम शोल्डर में से कुछ माइनस करते हैं। तो वो कितना माइनस करेंगे वो अब हमने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जब भी बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन बनाएंगे दोनों ही अलग अलग कट होंगे, ठीक है। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की बात करती हूँ। तो फ्रंट नेक हमारा कितना है, 7.5 इंच का है। तो हमारा जो शोल्डर है पहले हमने शोल्डर का हाफ करना है। हमारा शोल्डर कितना है 14 का हाफ किया तो 7 इंच आया। जब हमारा नेक 7, 7.5 या 8 इंच होता है तो हम इसमें से 1 इंच माइनस करते हैं। तो मैं इसमें से 1 इंच माइनस कर लूंगी। तो कितना आ गया मेरे पास, शोल्डर 6 इंच। यानी कि फ्रंट का जब मैं नेक बनाऊंगी तो मुझे शोल्डर 6 इंच लेना है। बैक साइड में हमने क्या करना है, 7 में से हमारा नेक कितना है 11 इंच है, तो इसमें से 2 इंच हम माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना आया 5 इंच। अब हमने बैक साइड का शोल्डर इतना लेना है, फ्रंट का इतना लेना है। सबसे पहले हम बैक पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक साइड है। सबसे पहले अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर कितना है 5 इंच। तो हमने यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी 5 इंच आ गई, ओके। अब हमने यहां से, क्योंकि ये डीप नेक है तो हमें शोल्डर डाउन नहीं करने हैं, हमने यहां से ही डायरेक्टली आर्म होल लेना है। आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमारे डीप नेक होंगे तो हमने जो फॉर्मूला लगाना है अपना डीप नेक वाला फॉर्मूला लगाना है। हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच है। 36 में हमारा फॉर्मूला लगेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। हमारा अब हमने क्या करना है, चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से, जितना भी आएगा प्लस हाफ इंच, तो 6.5। हमने यहां से 6.5 पर मार्किंग करनी है, ठीक है। यहां से भी हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन। अब हमने यहां से लेंथ को मार्क करना है। हमारी रेडी लेंथ ब्लाउज की 15 है तो हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। ये 16 इंच आ गया। ये हमने 16 इंच पर मार्किंग कर ली। अब ये आर्म होल वाली लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। जब भी हमारा ब्लाउज का नेक डीप होता है तो हमने बैक साइड में लूजिंग नहीं ऐड करनी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी चेस्ट कितनी है 36 डिवाइडेड बाय
4 डायरेक्टली करेंगे तो कितना आएगा 9 इंच। हमने यहां से 9 इंच पर मार्किंग करनी है और फिर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। यहां पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी है 32, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 इंच। ये हमारा 8 इंच पर हमने मार्किंग की। इस तरह से 1 इंच का हमने डाट डालना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन। ये हो गया। अब हमने इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये हो गया। अब हमने यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो कस्टमर से आपने पूछ लेना है कि उनको यहाँ पर शोल्डर पर कितनी पट्टी चाहिए। 2 इंच की पट्टी चाहिए तो आपने यहाँ पर 3 इंच इस तरह रखना है और यहाँ पर मार्किंग करनी है। ठीक है, ये मार्किंग हो गई। उसके बाद नेक हमारा कितना था 11 इंच का, तो हम यहाँ पर 11.5 पर मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कितना यहाँ से रह गया है, ये हमारा रह गया है 1.75 से एक लाइन ऊपर, मतलब 1.8। आप यहाँ पर ज्यादा भी लिख सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूं, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया और ये मैंने बॉक्स प्रिपेयर कर लिया। ये यहां से कम हुआ आपको लग रहा होगा, बट आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब ये नेक बनेगा, ये फैलेगा, तो ये शोल्डर भी हमारे इधर को जाएंगे क्योंकि नेक हमारा डीप है। अब हमने यहां से इसको राउंड शेप इस तरह से दे दी है। इतना हो गया। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए आपने इसका हाफ निकाल लेना है। 6.5 है तो 3.25 इसका हाफ आ गया। अब हम यहां से शेप देंगे। आप इस तरह से भी शेप दे सकते हो। क्योंकि हमारा ये नेक जो है डीप है तो ये कपड़ा इधर को खिसकेगा ही, तो हम यहां से थोड़ा सा ऊपर से शेप ले लेते हैं। 1 इंच नीचे आ जाएंगे और यहां से हमने इसकी शेप दे देनी है। इस तरह से जैसी भी शेप आ रही है उस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। ठीक है, ये आ गई। यहां से मैं 1 इंच नीचे आके मैंने क्यों शेप दी है, क्योंकि जब हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे होता है तो हम यहां से 1/2 इंच जितना जो है यहां से कम कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो नेक है वो लूज ना हो, हमारी बॉडी के साथ एकदम चिपका सा रहे। ठीक है, इससे हमारे ब्लाउज की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया। इसको हमने इस तरह से कैंसिल कर देना है। ये हमारा पोर्शन कट जाएगा। ये आपने स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब आधा इंच स्टिच में जाएगा एंड देन इस तरह से हमारा ये आर्म होल बन चुका है। अब हमने यहां पर डार्ट देना है, तो डार्ट हम कैसे देंगे, यहां से जो भी आपका आता है इसका आपने हाफ कर लेना है इस तरह से। ये हमारा हाफ आ गया। आप चाहो तो आप पूरे नेक लाइन तक भी डार्ट दे सकते हो। हमने यहां से देखना है, ये 4.5 है, यहां पर भी 4.5 पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो 1/2 इंच इस साइड में, 1/2 इंच इस साइड में, और इनको हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा डार्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़े से चेंजेस हमने और करने हैं। हमें डार्ट भी में भी शिफ्ट करना पड़े वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम अब फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। के हिसाब से नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट में हमने जो नेक लिया था वो कितना था 6 इंच का, तो हमने 6 इंच के हिसाब से नेक बनाना है। तो यहां से हम 6 इंच लेंगे इस तरह से, और आर्म होल हमने 6.5 लिया था तो यहां पे ही 6.5 लेंगे। यहां से भी हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल की और चेस्ट लाइन बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से मार्किंग करनी है। नेक हमारा कितना है 7.5, तो हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा कितना है 10 इंच, 10.5 इंच, तो हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ रेडी 15 है तो हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमने इनको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये हमारी नेक की लेंथ है। ठीक है, ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमने यहां से फिटिंग का निशान देना है।
हमारी चेस्ट 36 है। जब भी हमारे डीप नेक होते हैं तो हम 1.5 इंच इसमें प्लस करते हैं। 1.5 तो कितना आया 37.5, डिवाइड करेंगे हम 4 से तो कितना आया 9.3। यहां से हमने 9.25 इंच लेना है इस तरह से, और उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड लेंगे। आप ऐड अगर थोड़ा सा लूज और करना चाहते हो तो आप 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। यहां पर अब हमने वेस्ट का नाप लेना है, तो वेस्ट का हमारा डायरेक्टली नाप आएगा 8 इंच। ये हमारा 8 इंच यहां पर आया इस तरह से। अब हमने यहाँ पर डार्ट डालना है, तो डार्ट हम किस हिसाब से डालते हैं, ये हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंगली डार्ट डालते हैं। हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंच की है, तो हमारी जो वेस्ट का डार्ट डलेगा 3 इंच का डलेगा। तो हमने यहां से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन ये आ गया। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे ये ज्वाइन होते हैं हमने वैसे ही लाइन को जाने देना है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर तो एपेक्स पॉइंट का मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स का जो डिफरेंस है वो है 3.5 इंच। तो मैंने यहां पर इस तरह से मार्क कर लिया 3.5 इंच पर। अगर आपके पास एपेक्स पॉइंट का डिफरेंस का नाप नहीं है तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके बीच में आप डॉट लगा दीजिए। जैसे 36 चेस्ट है तो मैंने इसके बीच में डॉट लगाया तो 3.6, तो 3.5 इंच आप ले सकती हैं। उससे ½ इंच कम आपने यहां पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और 3 इंच का हमने डार्ट डालना है इस तरह से। ये हमने मार्किंग कर ली। अब हम इन मार्क्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे और इस तरह से, ये ज्वाइन हो गया। अब हमने इनका सेंटर निकाल लेना। जैसे ये है, इसका आप सेंटर निकाल लीजिए। जैसे हम इस तरह से मेजरिंग टेप को फोल्ड करके निकालते हैं ये, ठीक है। एंड देन इसका सेंटर आ जाएगा और इसका सेंटर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वो जो सेंटर वाला पॉइंट है इसमें इस तरह से लाइन और ये वाली एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। ये आ गया। अब यहां से हल्का सा बहुत ही हल्का सा इस तरह से राउंड जाते हुए हमने अपने डार्ट की शेप देनी है। ये हमने डार्ट की शेप दे दी इस तरह से हो गया। अब हमने इन डार्ट लाइन को इक्वल करना है, तो ये कितना है 5 इंच। ये भी हमारा 5 इंच ही होना चाहिए। तो आपने इस तरह से मेजरिंग टेप को ले जाना है और जैसे जैसे ये मेजरिंग टेप घूम रही है वैसे ही हमने इसको घुमा देना। तो ये यहां पर आ गया 5 इंच आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, ½ इंच ही एक्स्ट्रा। आपने यहां से उसका डबल 1 इंच पर मार्किंग करनी है और यहां पर आप ½ इंच पर ही मार्किंग करेंगे। अगर आपको आगे से उठा हुआ ब्लाउज नहीं ज्यादा पसंद तो आप 1/4 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। 1/4 मतलब 0.25। ये पोर्शन हमारा कट हो जाएगा। ये जो हमारा 5 इंच का निशान था इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है और ये पोर्शन भी हमारा कट हो जाएगा इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पर पहले आर्म होल की शेप देनी है और उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का डार्ट डालेंगे। आर्म होल की शेप के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये इसका हाफ करेंगे। उससे हमने 0.25 हमने अंदर आना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। फिर हमने आर्म होल की हेल्प से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से शेप दे देनी है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप आ गई। ये हो गया। अब हम डार्ट डालेंगे। डार्ट के लिए जितना हमने यहां डार्ट डाला है उसका हमने ½ ले लेना है, यानी कि 1.5 इंच चेस्ट लाइन पे रखेंगे। जहां 1.5 इंच आएगा वहां पर हमने मार्किंग करनी है। ये आ गया। अब 1.5 इंच का भी हमने ½ कर लेना है। जितना आया उसको यहां से इसके ऊपर मार्किंग करनी है। ये मार्किंग हुई। अब इस मार्किंग को हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे लाइन जाती है आपने जाने देनी है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर ½ इंच नीचे इस तरह से स्टिचिंग का ज्वाइन करना है
और इस लाइन से अब हमें देखना है 1.5 इंच कहां पर आता है। तो यहां आया, अब हमने इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों लाइन को मेजर करना है। तो ये जो पॉइंट है यहां से, ये हमने देखा कितना आया, 7.25 इंच आया। तो ये भी हमारा 7.25 ही होना चाहिए। जहां 7.25 आएगा वहां पर हमने मार्किंग करनी है। ये मार्किंग आ गई, ओके। और यहां से हम 1/2 इंच डाउन आएंगे। ये सभी के लिए फिक्स है, सभी ने 1/2 इंच ही डाउन आना है। और फिर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, एकदम ऐसी लाइन, ये देखिए जैसे हम स्ट्रेट करेंगे तो ये ऐसे नहीं आना चाहिए कि ये सारी लाइन इक्वल हो। हमने इस लाइन के साथ इक्वल, ये जो स्केल है ना, इसको इसके बराबर रखना है। ऐसे ये लाइन के बराबर आ गया। अब इस पॉइंट से हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे ये लाइन जा रही है वैसे जाने देना है। ऐसे आ गई। अब इस लाइन को भी हमने स्ट्रेट ड्रॉ करना है वो, और ये जो लाइन है यहां का गैप और यहां का गैप इक्वल होना चाहिए, मतलब इस लाइन के स्ट्रेट करना है। तो हमने ये ले लिया और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमने यहां पर आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप हम कैसे देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन करना है। थोड़ा अंदर से ही ज्वाइन हो जाए तो ज्यादा बेटर है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। क्लियर है। ये वाला भी जो हमारा डार्ट है ये भी हाइड हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर नेक की शेप बनानी है। नेक हमने रेडी कितना रखना था, यहां से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। और ये कितना है हमारा, ये भी अप्रोक्सीमेट 2.75। तो हम यहां पर भी 2.75 पर मार्क कर लेते हैं। अगर आप 3 इंच करना चाहते हो आप 3 इंच भी कर सकते हो। इस तरह से मार्क किया। ये हमने बॉक्स प्रिपेयर कर लिया इस तरह से। अब हम यहां पर इसकी शेप दे देंगे। ये हमारा नेक आ गया। इतना हो गया। अब ये नेक भी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हमने क्या करना है, यहां से 1/4 इंच 0.25 हम कम कर देंगे इस तरह से। बैक साइड में हम 1/2 इंच कम करते हैं और फ्रंट साइड में हमने 1/4 इंच कम करना है। ये लाइन आप थोड़ा स्ट्रेट लगाएंगे इस तरह से। और ये जो पोर्शन है ये आपका कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये जो हमारा पोर्शन, ये जो है ये बेसिक हमने जैसे डालते हैं उस तरह से। अब हमने यहाँ पे बेल्ट लेनी है। सबसे पहले आपने रेडी देख लेना है आपको बेल्ट कितनी रेडी चाहिए। जैसे मुझे 2.5 इंच की बेल्ट रेडी चाहिए तो आपने ये 3 इंच यानी कि आधा इंच उसमें ऐड कर लेना है। तो हम यहां से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली। अब हम इन पॉइंट्स को जैसे हमारे ज्वाइन हो रहे हैं वैसे ही हमने इनको ज्वाइन करना है। ये हो गया। अब हमने यहां से बेल्ट, जो हमारी बेल्ट की शेप होती है, आप यहां से 1/2 इंच भी ऊपर आ सकते हो, 1/4 इंच भी आ सकते हो, 1 इंच भी आ सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं आएंगे। तो मैं यहां से 0.75 इंच ऊपर आऊंगी। ये मैंने मार्किंग की। और यहां से अब मैं बेल्ट की इसको शेप दूंगी यहां से। ये मेरी बेल्ट की शेप आ गई। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमने इसको प्रिंसेस कट का शेप देनी। तो पहले इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो जिन जिन मार्क्स पर मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आपने भी कट करना है इस तरह से। इसमें हमारा ये डार्ट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। और ये पोर्शन में हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं और फिर डार्ट बंद करेंगे, हाइड करेंगे।
ये हो गया। अब हमने जो हमारा ये वाला डार्ट है इसको बंद करना है, तो इसको आप बंद कैसे करेंगे, इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। देखिए हमारा जो आर्म होल है ये एकदम उसी लाइन के ऊपर आ गया, इक्वल आ गया। अब हम इसको यहां से कट कर लेते हैं आर्म इस तरह से। अगर आपने मेजरमेंट सही लिए होंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार इस तरह से हो गया। ये हमारा जो है ब्लाउज की कटिंग होगी फ्रंट पार्ट की। अब हमने क्या करना है, यहां पर प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो प्रिंसेस कट के लिए आप क्या कर सकते हो, दो मेथड है। या तो आप फ्रेंच कर्व को इस तरह से यहां से रखिए, जैसे ही आपको शेप यहां से थोड़ी सी आपको लग रही है कि प्रिंसेस कट की शेप आ रही है तो उस तरह से आप शेप दे सकते हैं। अदरवाइज टू द पॉइंट अगर हम चलें, जो कि सबसे करेक्ट मेथड है, तो हम क्या करेंगे, ये जहां पर हमारा डार्ट बंद हुआ है इससे आप 1/2 इंच नीचे आ जाइए इस तरह से, ठीक है। और इस लाइन का ये कितना है, 7 पॉइंट है ना, इसका हमने हाफ कर लेना है इस तरह से। तो ये पॉइंट आ गया, इससे आप 0.25 ऊपर चले जाइए, ये आ गया। अब आपने फ्रेंच कर्व को रखना है और इन मार्क्स को हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए ये हमारी लाइंस आ गई। अब हमने इसको यहां से इस तरह से शेप दे देनी, ये वही शेप बन गई, हो गया। अब हमने इसको यहां से कट कर देना है। हमारा जो ये वाला डार्ट है ये जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो ये हमारा नहीं शो होगा, इस तरह से आ गया। अब हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट की शेप देने से पहले मैं यहां से बेल्ट को कट कर लेती हूँ। अभी इतना पोर्शन मैंने भी यहां से कट नहीं किया है, इसको एक चीज हमारी जो रह गई है वो क्या है, जैसे ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमने क्या करना है, आप पहले भी कट कर सकते हो बट फिर हमें अलग अलग पोर्शन ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं एक साथ ही ले लेती हूँ। यहां से मैं 1/4 इंच नीचे आई हूँ, 0.25। इस लाइन को इसके साथ मैच करना है, इसके साथ डायरेक्टली सीधा, और जहां पे भी ये मार्किंग आ रही है, जैसे ये लाइन जा रही है जाने देनी है, ये आ गई, और ये लाइन जैसे आ रही है उसको जाने देना है, ठीक है। अब हमने इस लाइन को स्ट्रेच कर देना है, ये हमारा बैक पोर्शन का है इस तरह से, और इस लाइन को भी हमने स्ट्रेच कर देना है। और आर्म होल की शेप अब हमने इस लाइन पर ड्रॉ कर देनी है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना, ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन यहां से आया है ये कितना है, ये हम देख लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1 इंच है। तो अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इतना ही रख सकते हैं। अगर आप यहाँ से ज्यादा थोड़ा सा ऊंचा करना चाहते हैं तो इसमें आप 0.25 ऐड कर सकते हैं। तो मैं सेम ही रखूंगी 1 इंच इस तरह से, और इस निशान को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन हो गया हमारा, ये हमारा जो है कट जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये सारा पोर्शन हमारा कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहां पर हमारा डार्ट 1 इंच का आ रहा है, बट यहां पर देखिए हमारा डार्ट क्या हो गया है, 0.75 का हो गया। तो हमने क्या करना है, फिर से डार्ट की शेप यहां से लेनी है, या आप डार्ट जो डालने का काम है वो लास्ट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 4.5 इस तरह से इसका मिड पॉइंट लेना है, इससे 1/2 इंच यहां 1/2 इंच यहां। तो अब हमारा जो डार्ट का पॉइंट बनेगा वो ये शेप बनेगी, क्योंकि हमने मार्जिन 1 इंच लिया था ना डार्ट का, तो हमें 1 इंच कवर भी तो करना है, अदरवाइज हमारे को यहां से लूज हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पूरा, ये हमारा डार्ट है, और ये जो है ये भी हमारा कटेगा, ठीक है। इससे हमारी ब्लाउज की लेंथ छोटी नहीं होती है, क्योंकि ब्लाउज का जो बैक पार्ट है वो हमेशा ही फ्रंट पार्ट से छोटा ही होता है 1 इंच।
आधा, 1 इंच, पौना इंच छोटा ही होता है, तो इसकी वजह से हमारे ब्लाउज की लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, रादर वो एकदम स्ट्रेट ही आएगी, राउंड में घूमकर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। यहां से हम नेक को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन कट हो गया है। ठीक है, फ्रंट पोर्शन का मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये हम जो यहां से बेल्ट कट कर रहे थे, इस तरह से इसको बेल्ट को हमने कंप्लीटली कट कर लेना है। ये हमारी बेल्ट कट हो गई। बेल्ट का एक पार्ट ये है और एक पार्ट हमारा ये है। अब हमने प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको प्रॉपर कट करेंगे। यहां कहीं भी जैसे ये देखिए कॉर्नर बन रहा है ना, ये कॉर्नर नहीं होना चाहिए, इसको हमने एकदम स्ट्रेट कर लेना है। ये हो गया, देखिए इतना सा हमने इसमें से कट किया है। अब यहां पर भी कॉर्नर नहीं होना चाहिए, अगर है जैसे यहां से देखिए इस साइड से दिख रहा है ये कॉर्नर, तो हमने इसको इक्वल कर लेना, गोल राउंड शेप ले लेनी है। इतना कट होने के बाद आपने एक बार इसको नाप कर देख लेना है कि कहीं भी ये थोड़ा सा छोटा बड़ा ना हो रहा हो इनके ज्वाइन कर होते वक्त। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन होगा और इस तरह से। अगर ये जैसे ये देखो ये इतना फर्क आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको यहां पर मार्किंग करेंगे और इसके साथ हमने इसको बेल्ट वाली जो शेप थी इसके साथ ज्वाइन कर देना, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे वो तो इक्वल ही होना चाहिए, तो इससे कुछ भी हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा ब्लाउज की शेप एकदम सही आ जाएगी। ये हो गया। अब हमने बेल्ट को कट करना है, तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने स्ट्रेट इस तरह से एक फैब्रिक ले लेना है। आप डायरेक्टली फैब्रिक पर भी कट कर सकते हो, आप चाहो तो पहले इसका मेन पैटर्न भी बना सकते हो। देखिए ये ब्लाउज की जो बेल्ट है ये इस तरह से थी, डार्क यहां से था और इस तरह से। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले मैं यहां पे बता देती हूँ, स्ट्रेट वाले पोर्शन को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपने नीचे वाले पोर्शन को बराबर कर लेना है इक्वल, और ये जितना आगे जा रहा है जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्ट्रेट बेल्ट ही चाहिए थी। ये हमारी बेल्ट हो गई, यहां से मैं इसको, ये आ गई, इतना क्लियर है। अब हमने इसको मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखना है और मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करेंगे, ये मार्किंग आ गई, ये मार्किंग आ गई। पहले हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, नीचे की लाइन हमारी स्ट्रेट हो गई इस तरह से। ठीक है, अब हमने ये स्ट्रेट लाइन होने के बाद ये वाली शेप दे देनी है इस तरह से। ये हो गया, और यहां वाली हमने शेप ले लेनी है। ये हो गया। अब इसी पर नहीं कटिंग कर लेनी है, अब हमने क्या करना है, हमारी जो बेल्ट थी वो कितनी थी, देखिए जो हमारी, जब हम बेल्ट को यहां से मतलब यहां से इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे प्रॉपर कितनी होनी चाहिए थी। हमने वेस्ट नीचे से कितनी रखी थी, 8 इंच हमारी रेडी होनी चाहिए, तो ये 8 इंच हमारी रेडी है, 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इतना सा बढ़ गया ना, जो हमने ग्लू में ज्वाइन किया था तो इतना हमारा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब यहां से हमने कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस पोर्शन को यहां से आप रखिए। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर हमने इस पोर्शन को ज्वाइन करना है, तो इसको इसके साथ इस तरह से रखिए और इस तरह से मार्किंग कीजिए। ये मार्किंग आ गई यहां और ये 1.5 इंच यहां, ये हो गया। अब हमने इनको ज्वाइन करना है, तो ये हमारा जो है फिटिंग का और ये हमारा मार्जिन का निशान, और इसको आपने प्रॉपर इसको इस तरह से ज्वाइन कर। ये हमारी बेल्ट की कटिंग होगी। आप लोग बार बार बोलते हो ना कि हमारी बेल्ट जो है छोटी हो जाती है, तो वो इसलिए छोटी होती है क्योंकि हम उसको नापते नहीं हैं। अब आपने इस तरह से प्रॉपर उसको नाप कर कट किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक टाइम पर प्रॉब्लम आ सकती है, और वो कौन सा कारण होगा कि अगर आप जब स्टिचिंग का, क्योंकि अभी हमने इसमें स्टिचिंग का मार्जिन भी तो कहीं कहीं ऐड करना है ना,
तो अगर हम वो स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हैं आधा इंच, और जब हम स्टिच करते हैं तो सिर्फ हम 1/4 इंच ही अंदर लेकर जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बेल्ट या तो छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी हो गई बेल्ट। ये इस हिसाब से आपने बेल्ट को कट कर लेना है। अब हमने मार्जिन्स कहाँ कहाँ ऐड करने हैं। देखिए, पहले हमने यहाँ पर, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप 1/2 इंच भी ले सकते हो, आप 1/4 इंच भी ले सकते हो। आप स्टिचिंग में कितना मार्जिन वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है आप 1/2 इंच ले लेते हो और आप जब स्टिच लगा रहे हो तो सिर्फ 1/4 इंच ही अंदर लेकर जाते हो, तो उसकी वजह से जो 1/4 इंच खुला हो जाती है ना चीज, तो उसकी वजह से शेप खराब होती है। या तो आप प्रॉपर मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड करने हैं इस तरह से, और यहाँ भी हमने मार्जिन ऐड करना है। ये हो गया। अब बेल्ट में भी हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। क्लियर है इतना? ये फ्रंट पार्ट का। अब अगर तो आपने फ्रंट में हुक्स लगानी है तो आप यहां पर मार्जिन ऐड कर सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप बैक में हुक लगाना चाहते हो, बैक साइड में हुक लगाना चाहते हो, तो आप यहां पर, तो जो मैं बनाऊंगी वो बैक साइड में लाऊंगी, तो हुक्स तो मैं यहां पर मार्जिन ऐड करूंगी हुक एंड आई का। समझ आ रही है? बैक साइड में हमने और कहीं मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ यहां पर लेना है, क्योंकि मैंने यहां पर हुक्स लगानी है। अगर आपने यहां पर हुक्स नहीं लगानी है तो बैक प्लेन रहेगा, फिर आपने फ्रंट साइड में यहां पर हुक एंड आई का मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रिंसेस कट जो है विद बेल्ट, इस तरह से ये ज्वाइन होगा, ये प्रॉपर इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। यहां पर इसकी ये बेल्ट आ जाएगी इस तरह से, और ये हमारा बैक पोर्शन आ जाएगा। इस तरह से हम बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। होप आपको वीडियो समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।